दिव्या, आपने बतौर डायरेक्टर और एक्टर दोनों ही इंडस्ट्री में काम किया है। आपके हिसाब से दोनों में से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या लगा आपको? Of course, direction is much more difficult. शाहरुख खान सर, Oh my god. Hashtag legend. सलमान सर। हैशटैग चाइल्डहुड क्रश ओह! में उनको ऐसे नहीं चाहिए था कि क्योंकि हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ नहीं जानेगी कि गन कैसे पकड़ते हैं, शूट कैसे करते हैं, तो वो उनको एमेच्योरिटी वो चाहिए थी। दे डिडंट वांट मी टू बी ट्रेन्ड इन एक्शन इन दिस फिल्म, बट फिर भी करना था। और उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका जो वो फिजिक था, वो भी उनको वैसा ही चाहिए था कि मतलब नाजुक चाहिए था, ऐसा ट्रेंड स्ट्रॉन्ग ऐसे नहीं हो सकती। सो आई थिंक दैट वाज अ लिटिल बैलेंसिंग द टू थिंग्स, बिकॉज जब आप एक्शन करते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग, आपको जिम करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, अंदर से फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बट यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट नहीं थी। सो आई थिंक वो एक बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल था, बिकॉज जब आप मैं तब वर्कआउट नहीं कर रही थी तो मैं इतनी मस्कुलर नहीं थी, स्ट्रेंथ वाइज स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बट फिर भी मुझे वो एक्शन करना था। तो उस एक्शन करने में मुझे चोट लग गई। सो ड्यूरिंग दैट टाइम इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। या हाय गाइस, दिस इज हर्षिता बबेली एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी ज्ञान। और आज हमारे साथ है वेरी प्रिटी लेडी दिव्या खोसला। वेलकम टू फिल्मी ज्ञान दिव्या। थैंक यू। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक। सावी की सक्सेस के बाद सावी सिर्फ इंडिया में नहीं बाकी कंट्रीज में भी काफ़ी अच्छा कर रही है। आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत बहुत थैंकफुल हूँ सभी दर्शकों का एंड इनफैक्ट फिल्मी ज्ञान का प्लेटफॉर्म यूज़ करके सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी, बिकॉज एज अ आर्टिस्ट आप दर्शकों के लिए काम करते हैं, जब उनकी तरफ से सराहना मिलती है, दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट, दैट्स वो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, बेटर देन एनी अदर अवार्ड और रिवॉर्ड। सो आई एम जस्ट सो थैंकफुल। एक्सपेक्टेड था कि सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी सावी इतना अच्छा सक्सेस कमाएगी? क्या आपको क्या एक एक्सपेक्टेशंस थी मूवी से? हमें हमेशा से पता था कि हमने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। हाँ जी। तो हम एक्साइटेड थे कि हम अपना काम ऑडियंस के सामने लेके जाएं और वो देखें। बाकी आई थिंक बहुत प्यार मिला है। सो या जी, बात करें आपके कैरेक्टर की, सावी का जो सावित्री एक उससे है, हिंदू माइथोलॉजी स्टोरी से है कि अपने हस्बैंड को बचाना और आप गए, आपने हेल्प करी। वो कैरेक्टर को प्ले करने के लिए कितनी डिफ़िकल्टीज आपको फेस करनी पड़ी, या उस कैरेक्टर में दिव्या का कितना रोल हो सकता है? आप उस कैरेक्टर से कुछ लर्न करना चाहें या उसमें ढलना चाहें तो आप क्या बात करना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में? सो आई फील कि मैं जब भी कोई कैरेक्टर प्ले करती हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज़ कि सेट पे जाने से पहले मैं वो कैरेक्टर बन जाऊँ। जी। सो आई थिंक इट शुड ऑलवेज बी वेरी इन टू आउट, आपकी परफॉर्मेंस, कि मैं ये सोच कर नहीं परफॉर्म करती कि ओ मैं ऐसे चलूँगी या ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन करूँगी या ऐसा अपने हाथों को करूँगी। आई थिंक जो ऑर्गेनिकली निकलता है जब आप वो कैरेक्टर बन जाते हो, दैट्स माई प्रोसेस। तो ऑफकोर्स शूट करते समय आप बहुत सारी चीज़ें आप इट्स अ ग्रोइंग प्रोसेस, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। आप ग्रो करते हो, आप लर्न करते हो। तो इनफैक्ट इवन अनिल सर के साथ मैंने काम किया, उनसे बहुत सीखने का मौका मिला कि उन्होंने जैसे वो अपने माइंड को कैसा ट्रेन करते हैं ताकि उनको उनके साथ जो मेरे सीन्स थे वो बहुत ही फन मोमेंट्स है फिल्म में, क्योंकि फिल्म सीरियस है, थ्रिलर फिल्म है कि ये कैसे करेगी जेल ब्रेक। बट अनिल सर के साथ जो फिल्म है वो एक कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, तो वो करने में मुझे बहुत मज़ा आया। एंड ऑफ कोर्स हिज पैशन एज अ एक्टर इज़ सो अमेजिंग। सो या बात करें सावी की स्क्रिप्ट की, जब आपने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ा और इस रोल के बारे में पता चला आपको, आपका क्या रिएक्शन था? क्या एक चीज़ थी जो आपको हिट करी कि हाँ मैं ये रोल कर सकती हूँ? मेरे लिए challenges are the most important thing. हाँ जी। Anything, any role which I have not done before और जो मुझे challenge करे as an artist, so that's very exciting for me. और मुझे मालूम है कि मैंने ऐसा रोल किया नहीं है, and I'm yet to discover myself in this space. So yeah, so that was very exciting. सावी एक एक्शन थ्रिल मूवी है। जब जी। सेट पे आपको एक्शन से पैक्ड ऑफ कई ऐसे सीन्स करने पड़ते हैं, वहाँ पे आपके कुछ चैलेंजेस ऐसे जिसके बारे में आप बताना चाहें? या एक्शन, बिकॉज इस फिल्म में उनको ऐसे नहीं चाहिए था कि क्योंकि हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ नहीं जानेगी कि गन कैसे पकड़ते हैं, शूट कैसे करते हैं, तो वो उनको एमेच्योरिटी वो चाहिए थी। दे डिडंट वांट मी टू बी ट्रेन्ड इन एक्शन इन दिस फिल्म, बट फिर भी करना था। और उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका जो वो फिजिक था, वो भी उनको वैसा ही चाहिए था कि मतलब नाजुक चाहिए था, ऐसा ट्रेंड स्ट्रॉन्ग ऐसे नहीं हो सकती। सो आई थिंक दैट वाज अ लिटिल
बैलेंसिंग द टू थिंग्स, बिकॉज जब आप एक्शन करते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग, आपको जिम करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, अंदर से फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बट यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट नहीं थी. सो आई थिंक वो एक बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल था, बिकॉज जब आप मैं तब वर्कआउट नहीं कर रही थी तो मैं इतनी मस्कुलर नहीं थी, स्ट्रेंथ वाइज स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बट फिर भी मुझे वो एक्शन करना था. तो उस एक्शन करने में मुझे चोट लग गई. सो ड्यूरिंग दैट टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट. या तो वो चोट मतलब आपको कैसे लगी कि एक्शन के सीन्स के दौरान आप जी, पे, जी. उसके बाद आपने फिर कैसे कमबैक किया? मेरे फेस पे चोट लग गई थी. मैंने इसके बारे में बहुत वो भी किया है कि लाइक फेस पे चोट लग गई थी. द फाइटर ही पिक्ड मी अप ड्यूरिंग द शॉट एंड ही जस्ट थ्रू मी टू अ आयरन ग्रिल. एंड यू नो वो वहाँ का फाइटर था, यूके का फाइटर. सो आई डोंट नो कि वहाँ के जो फाइट मास्टर थे उन्होंने क्या उसको ब्रीफिंग दी थी, बट ही डिड दैट इन द शॉट एंड आई वाज टोटली बैडली इंजर्ड. सो आई वाज इन अ वेरी बैड स्टेट और मेरे चेहरे पे लगी थी. सो यू नो मैं बहुत परेशान हो गई थी कि चेहरे का निशान है, कभी जाएगा या ये ऐसे ही रह जाएगा पूरी लाइफ, और मैं एक्टर हूँ, कैसे मेरा चेहरा ठीक होगा. बट थैंकफुली ठीक हो गया. बट दैट मोमेंट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. जैसे बोलते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. आज जी. नतीजा आप देख ही रहे हो, सावी कितना अच्छा कर रही है. जी. आपके जो स्ट्रगल्स थे वो काम आ रहे हैं. बट क्या होता है दिव्या, जब हम ऐसे स्ट्रगलिंग मोमेंट्स में आते हैं तो हमें एक मोटिवेशन चाहिए होता है. हम बतौर कोई ऐसा एक पॉइंट होता है कि टर्निंग पॉइंट होता है आपकी मूवी के दौरान भी कभी कभार, तो एक आपका एक मोटिवेशन पॉइंट क्या था कि आपको जो मोटिवेटेड रखता है वर्क के अकॉर्डिंग, या पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ दोनों मैनेज करने के लिए? आई थिंक मैं स्टार्टिंग से ही आई लाइक टू गिव माई 100%, वेदर इट्स माई वर्क और इट्स माई पर्सनल रिलेशनशिप्स. मैं अपना फुल देती हूँ. सो आई थिंक एज अ वुमेन आप मल्टीटास्कर भी होते हो. हाँ जी. तो आई एम अ वेरी सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन. लाइक मुझे कोई बाहर का डंडा नहीं चाहिए होता मेरे सर पे वो मोटिवेशन जगाने के लिए. लाइक आई थिंक मैं काफ़ी मोटिवेटेड हूँ और मैं काफ़ी आई लाइक गोइंग इन फॉर चैलेंजेस, कि चैलेंजेस मेरे सामने आए और मैं उनको एक्सेप्ट करूं और लड़ूं. एंड आई थिंक लाइफ इज़ अबाउट ग्रोइंग. सो यू नो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि मैं कैसे ग्रो करूं यहाँ पर. बात करते हैं आपके कैरेक्टर की. सावी से क्या एक चीज़ जो आप दिव्या सीखना चाहेगी? आई थिंक शायद मैं इतनी रिस्की जगहों पे ना जाऊंगी जहाँ पे आपने देखा भी होगा वैसी जगह जाती है जहाँ हाँ ड्रग जी, हाँ जी. पेडलर्स है जी, और जी, जी, जी. ऐसे बार्स में जाती है जहाँ पर यू नो द एनवायरनमेंट इज़ नॉट सो गुड. बट वो जाती है बिकॉज उसके सामने और कोई रास्ता नहीं होता. बट शी दैट वाज अमेजिंग. यू नो शायद मैं पर्सनली ऐसी जगह कभी अकेले ना जाऊँ. पर क्या सीखना चाहूँगी, I don't know, what she did was right for her. ओके ओके. जब हम साथ में बतौर एक्टर शूट करते हैं, कई ऐसी मेमोरीज बनती है. एक कोई ऐसी मेमोरीज शूट के दौरान जो आप हमारे फैंस को शेयर करना चाहें? हाँ, एक मेमोरी थी आई थिंक जो कभी उसके बारे में बात नहीं की है किसी ने, कि हमारा वो जो सीक्वेंस था जब वो फेरी का सीक्वेंस हाँ चल जी, रहा था, हाँ जी. उस दिन के लिए वो फेरी बुक थी और वो पूरा पोर्ट हमने मुकेश भट्ट सर ने बुक किया हुआ था. जी, जी, जी. और उस टाइम पर जब फेरी में सारे एक्टर्स लाइन अप हो गए, मैं लाइन अप हो गई, हर्ष लाइन अप हो गए और सारे जूनियर आर्टिस्ट लाइन अप हो गए, जूनियर एक्टर्स लाइन अप हो गए और हमें वो डोर खुलना था, एंटर करना था, कैमरा सेटअप होगा, हमें जाना था. और जैसे ही डायरेक्टर वाज अबाउट टू कॉल फॉर द शॉट, सो सडनली रियलाइज होता है कि जो हमारा बच्चा प्ले कर रहा था वो मिसिंग है सेट से, और वो है ही नहीं. और वो फेरी अगर हमें चली जाएगी तो वो हमारा पूरा डे वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वापस वो मिलेगी नहीं. वो आई थिंक लास्ट फेरी थी डे की और वो सब हमने बुक किया था, वही बुकिंग हमने ली थी वो टाइम स्लॉट की. तो वो बहुत, और फिर वो बच्चे को वापस जाना था बिकॉज उसका वीज़ा एक्सपायर हो रहा था एंड अगले दिन उसकी फ़्लाइट थी. सो इट वाज हिज लास्ट डे ऑफ शूट, सो ही हैड टू गो बैक. तो वो वापस कैसे आएगा, वीज़ा रिन्यूअल, ऑल दैट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम, और तब तक शूट खत्म हो जाता लाइक पूरे यूनिट का. सो आई थिंक सब ढूंढने लग गए कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, और मिला ही नहीं, किसी को वो मिला ही नहीं. एंड देन आफ्टर 2 hours और समथिंग वी रियलाइज कि वो सुसु करने चला गया था और वो होटल चला गया. तो आई थिंक दैट वाज वो एक थोड़ा सा टेंशन वाला मोमेंट था सेट पर. जी. दिव्या, आपने बतौर डायरेक्टर और एक्टर दोनों ही इंडस्ट्री में काम किया है. आपके हिसाब से दोनों में से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या लगा आपको? ऑफ कोर्स डायरेक्शन इज़ मच मोर डिफिकल्ट. कुछ बताना चाहें कि एज अ डायरेक्शन आपने क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस की और एज अ एक्टर?
So I think being a director is way more difficult than being an actor. As a director, आपको अपना पूरा unit manage करना पड़ता है. You have to make sure that everybody is comfortable और साथ में आपको picture भी बनानी है. So you are the captain of the ship. You are the head of the family and the unit. So I think that is the most difficult. जी दिव्या, आपसे बात करके तो हमें काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन अब हम बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट्स की तरफ. हमारा एक सेगमेंट है हैशटैग शो. हम आपको एक नाम देंगे, आपको एक हैशटैग देना है, और द लास्ट एक सेगमेंट है जो लास्ट है, उसके बाद रैप अप. Okay. जी महेश भट्ट सर. Hashtag kind. काइंड. अनिल कपूर. Hashtag झकास. हर्षवर्धन. Hashtag good actor. ओके. मुकेश भट्ट. Oh, I thought पहले महेश भट्ट जी मुकेश भट्ट जी के लिए आया था. महेश भट्ट सर के साथ एक्चुअली मैंने काम नहीं किया है. I've just met him, जो भी उनका देखा है. मुकेश भट्ट जी के लिए hashtag kind. चलिए विकी कौशल. Vicky Kaushal, I've not worked with him, but hashtag good dancer. दीपिका. Hashtag successful. जी. शाहरुख खान सर. Oh my god. Hashtag legend. सलमान सर. Hashtag childhood crush. ओह. संजय लीला भंसाली. Oh my god. Hashtag dream maker. ओह. दिव्या, आपसे बात करके हमें काफ़ी अच्छा लगा. जाने से you. पहले आप अपने फैंस को क्या बोलना चाहेंगे? I would like to use the platform of Filmy Gyan and thank all my fans for your continuous love and support. Thank you guys. Without you, I won't be here today. So thank you for sending so much love my way.